नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। लोकसभा चुनाव के परिणाम अब शुरू हो गए हैं, रुझानों का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में इंडिया गठबंधन सारे एग्जिट पोल को मात देते हुए आगे अपनी बढ़त बनाते हुए चल रहा है। बता दें कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार प्रचंड बहुमत जो है वो कहीं ना कहीं हासिल की थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जो है वो बढ़त बना रहा है। और जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे एनडीए की जो सीटें हैं वो घटती हुई नजर आ रही है। और इंडिया गठबंधन तमाम तरह के दावे कर रहा था जब एग्जिट पोल को देख करके, और कहीं ना कहीं एग्जिट पोल को झूठा करार दे रहा था, लेकिन अब उन बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई नजर आ रही है और इंडिया गठबंधन जो है वो बहुमत के आंकड़े के आसपास पहुंचती हुई नजर आ रही है। मेरे साथ अमन सर मौजूद है, जिन्होंने बारीकी से आंकड़ों पर जो है वो नजर बनाई हुई है। इनसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं आप अब तक के इंडिया गठबंधन को लेकर के जो रुझान सामने आ रहे हैं? जी देखिए सिराज, जैसा पहले भी हम कहते रहे हैं कि जिस तरह की फाइट इंडिया गठबंधन ने दी वो वाकई अपने आप में बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि सारे एग्जिट पोल कहीं ना कहीं 150 130 तक सिमटे हुए थे। वहीं हम लोगों ने जब बात की और हम लोगों ने जब सर्वे तैयार किया तो उसमें कम से कम 280-70 के आसपास सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही थी। और अब अगर आंकड़ों पर गौर करें तो कम से कम 240-50 के आसपास कांग्रेस समय क्या है कि इंडिया गठबंधन नजर आ रहा है। मिला जुला का आंकड़े देखें, 232 पे बीजेपी अभी आ गए, कांग्रेस 98 पे आ गए, सपा जो है 36 पे आ गए, इसके अलावा जो टीएमसी है 21 पे, डीएमके 19 पे। तो इस तरह के जो आंकड़े हैं ये बता रहे हैं कि किस तरह से जो चीज़ें हैं वो बदलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बीजेपी जो लगातार ये बात कर रही थी कि वो अपने दम पर 400 के आसपास सीटें लेकर आएंगे एनडीए कुनबे की, खुद बीजेपी कह रही थी कि 300 प्लस उनकी सीटें आने वाली हैं, लेकिन दोनों ही कहीं ना कहीं उनके हिसाब से गलत साबित होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इंडिया गठबंधन एक तरीके से जिसको हारा हुआ मान लिया गया था। किसी भी एग्जिट पोल में आपने देखा हो कि उनको सिर्फ इक्का दुक्का एग्जिट पोल थे जिसमें उनको 200 से प्लस सीटें दी गई हों, लेकिन उसके अलावा सभी ने उनको 110, 120, 130 तक कहीं ना कहीं समेट कर रखा। लेकिन जो आंकड़े अब सामने आए हैं उसने हर किसी को हैरान कर दिया। सबसे अधिक हैरानी की बात तो उत्तर प्रदेश को लेकर है कि वहाँ पर समाजवादी पार्टी ने तकरीबन 35 सीटें या 35 से 40 सीटें जो हैं उनकी तरफ जाती हुई दिखाई पड़ती हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को भी 7 से 8 सीटें मिल रही हैं, यानी कि लगभग 50 सीटें ऐसी हैं। और नगीना पे चंद्रशेखर आज़ाद आगे चल रहे हैं, तो 7 से 8 सीटें कह सकते हैं कि कांग्रेस, और 30 से 35-40 सीटें सपा, और इक्का दुक्का सीटें और, यानी कि 50 सीटें ऐसी हैं जहां पर सीधे तौर पर जो विपक्षी दल हैं उनकी जीत होती हुई दिखाई पड़ रही है, वो हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं बीजेपी की बात करें तो 25 से 30 के बीच कहीं ना कहीं वो सिमटते हुए नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और ये जो पूरा आंकड़ा है ये बताता है कि बीजेपी जिस मंशा के साथ में चुनावों में उतरी थी, जिस कह सकते हैं बयानबाजी के सहारे उतरी थी, वो शायद अब जनता को उतना रास नहीं आ रहा है। और यहां से एक बीजेपी जो 400 पार का नारा दे रही थी उनको बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, इसके क्या कारण हो सकते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रचंड बहुमत हासिल की थी, लेकिन इस बार में समाजवादी पार्टी देखे तो काफी हद तक जो है वो सुधार देखने को मिला है? कौन से ऐसे मुद्दे थे जो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर काम आए? क्या किसानों का प्रभाव रहा है, या महिला पहलवानों को लेकर के, या फिर जो राजपूत वोट बैंक है वो कहने के भारतीय जनता पार्टी से नाराज? बिल्कुल, अगर हम देखा जाए पूर्वांचल की जब बात करते हैं तो बिल्कुल राजा भैया का नाराज होना, अनुप्रिया पटेल का उतना ताकतवर ना होना, पल्लवी पटेल अलग धारा में जाना, तो ये सब बीजेपी के खिलाफ पूरा माहौल बना। वहीं सपा और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन था उसने मजबूती के साथ में कहीं ना कहीं कह सकते हैं चुनाव लड़ा है, और उसका रिजल्ट भी उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है कि 40 सीटें कोई भी नहीं सोच सकता था। सब लोग यही कहते हुए नजर आ रहे थे कि पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य लगातार कह रहे थे कि 80 की 80 सीटें हम जीतने वाले हैं, समाजवादी पार्टी जो है वो अब समाप्तवादी पार्टी बनने वाली, इस तरह की उनके बयानबाजी थी। लेकिन जिस तरह से अब उन्होंने एक तरीके से कहें कि बढ़त बनाई है उत्तर प्रदेश के अंदर, मेरे ख्याल में बीजेपी के नेता जो खासकर स्मृति ईरानी हैं, तमाम सारे नेता हैं जो दावे कर रहे थे अपनी जीतों का, वो अब हारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और ऐसे में उनको अब अपना दामन बचाना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ से बीजेपी भी उनके ऊपर कह सकते हैं कि कोई बड़ा एक्शन लेती हुई दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी सीटें हारने का मतलब है कि बीजेपी को भी मंथन कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। हालांकि अभी फिलहाल बहुमत की बात करें तो बीजेपी बहुमत में दिखाई पड़ रही है, लेकिन क्या ये आंकड़े बदलेंगे और क्या 12-1 बजे के आसपास कह सकते हैं कि जब पूरी तरह से चीज़ें स्पष्ट होती हुई दिखाई पड़ेंगी तो क्या नतीजों में बदलाव देखने को मिलेगा, और क्या इंडिया गठबंधन जो है वो बहुमत के आसपास आ सकती है? अब इसको हर तरफ इसको लेकर बातचीत हो रही है। जी बिल्कुल, बातचीत हो रही है। जो प्रत्याशी हैं उनकी धड़कनें तेज हैं, जो दल है, जो गठबंधन है, वो कहीं ना कहीं सोच विचार कर रहे हैं कि आखिर कैसे किस तरीके से जो है जीत हासिल की जाए। लेकिन अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो मुकाबला है, जो उम्मीद थी, इतने टक्कर में जो है कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन दिखाई दे रही है। खासतौर पर हम
बात करें स्मृति ईरानी जैसे बड़े चेहरे या फिर बात करें मेनका गांधी जैसे बड़े चेहरे भी अब पीछे नजर आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं एक बड़ा उलटफेर है। मेरे साथ अक्षय हैं जो लगातार उत्तर प्रदेश पर जो है तमाम सीटों पर जो है बारीकी से नजर बनाए हुए हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे। अक्षय, किस तरीके से देख रहे हैं जो अभी तक के उत्तर प्रदेश में खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और तमाम वो चेहरे हैं खासतौर पर स्मृति ईरानी, मेनका गांधी जैसे चेहरे वो कहीं ना कहीं पीछे चल रहे हैं, क्या कारण हो सकते हैं इसकी? देखिए, वाकई में एक बड़ी ऐसी स्थिति आ गई है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वो असमंजस में, और असमंजस से ज़्यादा मुझे चिंता नजर आ रही है बीजेपी के लिए। आप देखिए जिस प्रकार से मेनका गांधी का आपने जिक्र, सुल्तानपुर से लंबे वक्त से वो सांसद रही हैं यहाँ पर। अब जो रुझानों में पीछे चल रही हैं मेनका गांधी, वो वाकई में बीजेपी की चिंताएं बढ़ाते हैं। और अगर आप अमेठी पर आएंगे, अमेठी में जब राहुल गांधी रायबरेली पहुंची, कांग्रेस ने ऐलान किया कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद स्मृति ईरानी राहुल पर काफ़ी हमलावर होती नजर आई, कहती दिखी कि डर करके भाग गए हैं, आइए यहीं से चुनाव लड़ी जाए, गए क्यों हैं, यहीं से चुनाव लड़ करके दिखाइए। अब आप देखिए के.एल. शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया। एक सवाल गांधी परिवार कर रहा कि आखिर के.एल. शर्मा आए हैं, गांधी परिवार से कोई उम्मीदवार क्यों नहीं? इस पर प्रियंका गांधी ने कहा था कि जो उम्मीदवार के.एल. शर्मा है वो गांधी के परिवार के ही सदस्य हैं, इसीलिए उन्हें यहां पर मौका दिया गया है। अब वो के.एल. शर्मा इतने आगे नजर आ रहे हैं कि तकरीबन 20,000 वोटों से उन्होंने स्मृति ईरानी को पीछे छोड़ दिया है। यानी कुल मिलाकर के अगर देखा जाए कि अगर अमेठी पर ही अगर हम बात करें कहीं ना कहीं, तो जो स्मृति ईरानी के खिलाफ बीते 5 सालों में मुद्दे लोगों के बीच उभरे हैं, जो एंटी इनकम्बेंसी बनी है, उसे कांग्रेस कहीं ना कहीं भुना पाने में कामयाब रही है। और कहीं से कहीं अगर उसमें देखेंगे आप, सबसे बड़ी भूमिका अखिलेश यादव की रही है। अखिलेश यादव जो ड्राइविंग सीट पर सवार थे इंडिया गठबंधन की, वो 40 सीटों पर जहां इंडिया गठबंधन इस समय आगे चल रहा है, उसके चलते बीजेपी की चिंता वाकई में बहुत ज़्यादा बढ़ती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने अब कहीं ना कहीं जीत की ओर जो है वो बढ़ना शुरू कर दिया। और खासतौर पर जो नतीजे खुलकर सामने आ रहे हैं, जो रुझान जो कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। मेरे साथ नाजमीन है। नाजमीन, कैसे देख रहे हैं आप? इंडिया गठबंधन जोरदार टक्कर दे रही है एनडीए को और कहीं ना कहीं जो 400 पार का नारा था वो धाराशाही नजर आ रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम 2019 की बात करें, जहाँ भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आई थी और भारतीय जनता पार्टी 400 पार के लिए मात्र कुछ ही अंतर से रह गई थी। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो इस बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी एक बड़ी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अभी एनडीए से इंडिया अलायंस बेशक पीछे चल रही हो, लेकिन देखा जाए तो कांटे का टक्कर देखने को मिल रहा है। जहां पर देखा जाए तो इंडिया अलायंस की तरफ से राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, यहाँ पर बात करें डिम्पल यादव, ये ऐसे बड़े बड़े चेहरे नज़र आते हैं जो कहीं ना कहीं जीत अपनी सीटों पर दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की बात करें, वायनाड से वो आगे चल रहे हैं, अमेठी छोड़कर रायबरेली सीट पर आए थे, तो रायबरेली सीट भी वो जीतते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी अंतर से आगे नजर आ रहे हैं। वहीं मैनपुरी की बात करें तो डिम्पल यादव भी यहाँ पर आगे है। तो वहीं अगर हम अमेठी की बात करें, स्मृति ईरानी पीछे नजर आती है। केसरगंज की बात करें तो बृजभूषण शरण सिंह के बेटे पीछे नजर आते हैं। तो यहाँ पर आप ये देखिए, अनुप्रिया पटेल जो मिर्जापुर से तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आ रही हैं, वो भी इस सीट से पीछे चलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो कई ऐसी सीटें हैं, कैराना की बात करें, इकरा हसन की बात करें तो वो भी इस सीट पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक महिला चेहरा, एक युवा चेहरा और एक तरीके से एक मुस्लिम चेहरा भी है, जो समाजवादी पार्टी के लिए एक बेहतर कैंडिडेट के रूप में साबित होती हुई नजर आई। तो जहां तक लगता है कि अभी तक तो रुझान सामने आ रहे हैं, रुझानों में एक बड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। जहां तक लगता है इंडिया अलायंस कई सीटें यहां पर दर्ज करता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, इंडिया गठबंधन जो है वो कहने के कमाल करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी रुझानों का दौर शुरू है और कहीं ना कहीं रुझानों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है, खासतौर पर उत्तर भारत, जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में कई सीटों पर जीत दर्ज की थी और इस चुनाव में मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी जो रुझान आ रहे हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जैसे जैसे जो समय की बढ़ोतरी हो रही है, वैसे वैसे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो है मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। खासतौर पर देखें तो अब देखना दिलचस्प होगा कि जो उत्तर प्रदेश है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जिस ढंग से प्रदर्शन कर रही है और जबरदस्त वापसी के संग जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ जो गठबंधन था वो एक तरीके से काम होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल देखना होगा कि आखिर समाजवादी पार्टी क्या कुछ जो है वो शाम तक कर पाती है। फिलहाल की रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।